संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, प्रतिदिन लाखों मनुष्य काल चक्र रूपी चक्की में पिस जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन दर्शकों, वेदों में प्रमाण मिलता है कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक के सभी पाप कर्म काट सकते हैं, और यदि उसकी मृत्यु हो चुकी हो तो उसे मृत्यु से वापस लाकर 100 वर्षों की आयु प्रदान कर सकते हैं। वेदों की यह बात आज सच होती दिखाई देती है। इनसे मिलिए, ये है सुरेश जी, जो बैतूल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। सुरेश जी का कहना है कि इनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इनकी आयु बढ़ा दी। दर्शकों, आइए जानते हैं आखिर सुरेश जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं सुरेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? सुरेश दास सर। सुरेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से आठनेर तहसील के ग्राम चौगढ़ से हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 14/4/2011 को मैंने दीक्षा ली रामपाल जी महाराज से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं बचपन से ही भक्ति अध्यात्म में रुचि रखता था, और मैं बचपन से ही गुरु की तलाश में था। तो मैंने करीबन 8-9 वर्ष की आयु में ही मैंने गायत्री जी से, हमारे नज़दीकी ग्राम अक्कलवाड़ी, आठनेर तहसील का जो अक्कलवाड़ी ग्राम है, वहाँ पे गायत्री वालों का एक यज्ञ हुआ था। मैंने करीबन 25-30 साल गायत्री परिवार से मैंने नाम दीक्षा ले रखी थी, और इतनी भक्ति करता था कि मैं करीबन प्रतिदिन 2-3 घंटे भक्ति करता था। और उनका जो मंत्र लेखन की पुस्तक थी वो भी मैंने करीबन 100-200 पुस्तकें पूरे गांव वालों की भी लिख करके मैंने जमा करी, जिससे मेरे परिवार में आर्थिक स्थिति की तंगी बढ़ते गई और परिवार में इतना कष्ट बढ़ गया कि हम खाने के लिए भी मोहताज हो गए। ऐसी फिर मैं गायत्री वालों के उन दीवालों के ऊपर लिखा करते थे कि पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। जब मैंने ये वाणी पढ़ी तो मैंने कहा, हे मालिक, आप कहाँ हो कि मेरे को ऐसा गुरु मिल जाए कि भाई जो सच्चा गुरु हो। तो ऐसे ही गायत्री जी से मैंने नाम ले रखा, भाई हो सके यही हो। 30 साल के अंदर घर में आर्थिक कलह बहुत ही बढ़ता गया, और जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होते चली गई और हमें कोई लाभ नहीं मिला। सर, आप 25 साल से गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, उस भक्ति साधना से आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? हमारे गांव में ही एक राजू भगत जी नाम के थे, जो हम पहले से ही 5वीं क्लास से साथ में पढ़ते आ रहे थे, और 2011 में मैं होशंगाबाद ज़िले में प्राइवेट नौकरी करता था। और ऐसे ही एक बार मैं गाँव आया तो भगत जी बोले कि भाई भगत जी आप हरियाणा चलो। बोले परमात्मा आए हैं। अब उनने बोला कि भाई मुझे लगा कि परमात्मा आए। मैंने कहा भाई परमात्मा तो इस मृत्यु लोक में आते ही नहीं है, वो तो कुछ और जगह रहते हैं, यहाँ मृत्यु लोक में परमात्मा कहाँ आएंगे? बोले नहीं भाई, परमात्मा आए हैं बोले। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने कहा वहाँ की आप कोई बुक या सीडी वगैरह है क्या आपके पास? तो भगत जी बोले कि हाँ मेरे पास बुक है। तो उनने मेरे को एक सचखंड का संदेश नामक एक पुस्तक दी, और मैंने कहा भगत जी आपके पास कोई सीडी वगैरह भी है क्या? तो उनने मेरे को सृष्टि उत्पत्ति की एक सीडी दी। अब जैसे ही मैं उसी दिन मेरे को अपनी ड्यूटी पर जाना था, तो भगत जी मैंने बस के अंदर जब वो पुस्तक खोली, सचखंड का संदेश, अब उस पुस्तक के 1 या 2 पन्ने पढ़े, भगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मैं वैसे ही मेरी आत्मा में एकदम से कटारे चढ़ गए। मैंने कहा जो चीज़ मैं खोज रहा था, जो कि मेरे को 30 साल गायत्री परिवार में रहते हुए भी मेरे को नहीं मिला। और जैसे मैंने उसके एक सचखंड का संदेश नामक पुस्तक थी, जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित हुई थी, मुझे वो 2011 में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य द्वारा मुझे प्राप्त हुई। और वह पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे यह लगा मेरी आत्मा को कि यह सही संत है, नाम लेना चाहिए। और मैं उन भगत जी के साथ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम सतलोक आश्रम गया, और जैसे ही वहाँ गया मुझे लगा कि मैं तो यहाँ कभी पहले आया हुआ था, ऐसी कुछ आत्मा को मुझे लगा। और मैं गया
और मैंने 14/4/2011 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी, लाभ तो यदि मैं गिनाना चाहूँगा तो भगत जी काफ़ी लाभ हुए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मुख्य लाभ अवश्य गिनाना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे सारे परिवार में लोग हम सभी भक्ति गायत्री जी की करते थे। मेरे घर में हमारी माता जी जो थी उनके अंदर एक प्रेत बाधा वास किया करती थी। जब भी गांव के अंदर कोई आरती भजन या कोई ऐसा सत्संग वगैरह जस वगैरह होता था तो हमारी मम्मी घर में नाचने कूदने लग जाती थी और बाल बिखेर लेती थी और हमारे पापा जी बहुत नाराज़ होते थे। वो बोलते थे आप ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। हमारे पापा जी ने उनको बहुत बार तांत्रिकों के पास भी ले गया। गाँव में जो ये साधु संत होते हैं जो घरेलू जो टोटके टामने वो जो प्रेत बाधा वगैरह होती है वो सुधारते हैं, उन लोगों के पास भी ले गया, जिनसे काफ़ी धन की हानि हुई और घर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। यह हमारी मम्मी को प्रेत बाधा, वो तो हम जब से जान रहे थे, करीबन मेरी भी उम्र 30-32 साल हो गई थी, लेकिन वो प्रेत बाधा ज्यों की त्यों बनी हुई थी। और मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में मैं और मेरा परिवार गया। इसके बाद मैं अपनी माता राम को भी संत रामपाल जी के आश्रम सतलोक आश्रम लेके गया और जिस दिन से उनको नामदान संत रामपाल जी महाराज जी से दिलवाया उस दिन से आज तक उनके शरीर में कोई प्रेत बाधा नहीं रही। और सर जी दूसरा लाभ ये था कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया और भक्ति स्टार्ट की, उसी दिन से घर में इतने सुख होने चालू हो गए कि भगत जी अब क्या बताए। सबसे पहला तो जैसे ही मैंने नाम लिया संत रामपाल जी महाराज से, सबसे पहले मालिक ने मेरा मकान बनवाया और इसके बाद मेरा छोटा मोटा सा दुकान किराने का काम स्टार्ट हो गया। इसके जरिए मालिक की दया से, संत रामपाल जी की दया से मेरा गल्ले का बिजनेस छोटा मोटा चालू हो गया। इसके बाद अभी पिछले साल ही मैंने परमात्मा की दया से एक नया ट्रैक्टर खरीद लिया। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने सुख दे दिए कि मैं कभी अपनी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता था। आज मेरे गांव वाले भी आठनेर तहसील के जो चौकड़ ग्राम हैं वो भी लोग तारीफ करते हैं कि भाई आप लोग उतना हमारे इतना मेहनत भी नहीं करते हो, ये नहीं करते हो और आपकी बरकत ही बरकत हो रही है। बोले आप ये क्या हो रहा है। मैंने कहा भाई हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी है और वो परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति बताते हैं और उनकी भक्ति से हमको लाभ मिल रहा है। एक बार क्या हुआ कि मैं अपने खेत पे गया हुआ था और हमारे खेत के ऊपर 10-15 पेड़ चिरौंजी के दाने के पेड़ लगे हुए हैं। तो घर में वो चिरौंजी पकी हुई थी। भगत जी मैं पेड़ के ऊपर चढ़ा तो मुझे सुबह से ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं कहीं गिर न जाऊं। तो मैंने अपनी कमर के अंदर भगत जी रस्सी या अपनी वो चराट बोलते हैं हम जो गाड़ी बैल कसते हैं उससे, तो उससे अपनी कमर बांध ली और पेड़ के ऊपर चढ़ के मैं पेड़ की कटाई भी करी और वो चिरौंजी भी तोड़नी चाहिए। अब जैसे मैं नीचे उतरने को हो रहा मैंने रस्सी खोल दी, ऐसी मेरे को जो ऊपर से पटका तो भगत जी मैं नीचे गिर गया और मुझे ऐसा लगा कि मेरी रीढ़ की हड्डी सीधे कंधे के पीछे से बाहर निकल गई। उतने में रामपाल जी महाराज जी ने दर्शन दिए और संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा सतनाम का जाप करो, तुरंत जाप करो। गुरुजी तुरंत आए वहाँ पे रामपाल जी महाराज और उन्होंने कहा कि सतनाम का जाप करो। मैंने जाप किया, मेरे को 15-20 मिनट के अंदर होश आ गया। देखा तो गुरुजी वहाँ नहीं थे। अब वहाँ से जैसे ही मैं गया और परतवाड़ा महाराष्ट्र के अंदर एक उबाड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर जब मुझे ले गया इलाज के लिए तो जैसे ही मुझे बेहोश किया और मैंने डॉक्टरों से कह रखा था कि भाई मैं ये जो मेरा हाथ आप देख रहे हो जो थोड़ी रीढ़ की हड्डी थोड़ी फ्रैक्चर दिखाई दे रही होगी, इसका इलाज करवाने के लिए गया हुआ था महाराष्ट्र उबाड़ा हॉस्पिटल में। तो उनसे मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप मेरे को पूरी तरीके से बेहोश करिएगा, मैं वैसे आपको सीधा नहीं करने दूंगा। उनने कहा कि ठीक है भाई साहब आपको पूरी तरीके से हम सुन्न करेंगे। अब जैसे उनने मेरे को सुन्न किया, ये जो मैं नज़ारा देख रहा था ये नज़ारा मेरी आंखों से ये पर्दा हट गया और संत रामपाल जी महाराज एकदम से मेरी आंख बंद हुई और मुझे अंधेरा सा लगा और रामपाल जी महाराज एकदम से ऊपर से इतने स्पीड में आए तेज शरीर के साथ, बोले चल बेटा मैं तेरे को दिखा के लाऊं ऊपर से स्वर्ग लोक और भी अन्य लोग। तो
मैंने कहा देखो गुरुजी आए, जय बोलो बंदी छोड़ की, देखो गुरुजी आए, जय बोलो बंदी छोड़ की। सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स कहने लगे भाई हमारे जीजा श्री गए होते जो हरम में निवास करते हैं वहीं महाराष्ट्र से, उनको साथ में लेके गए थे। तो उनसे वो डॉक्टर नर्स पूछे भाई बोले क्या ये मेंटल है क्या, बोले इनको होश नहीं होने के बाद भी ये चिल्ला रहे हैं, बोले देखो भाई जय हो बंदी छोड़ की। बोले ये बंदी छोड़ क्या है, बोले तो जो हमारे जीजा जी थे वो मेरे को बाद में बता रहे थे कि बोले वो उनके गुरु संत रामपाल जी महाराज है और वो उनकी जय कार्य लगा रहे हैं। तो डॉक्टर बोले अच्छा, बोले हम तो मान रहे थे बोले कि ये मेंटल है। अब गुरुजी मेरे को लेके गए, अब जैसे ऊपर जा रहे थे तो यहाँ से मुझे सारा स्वर्ग लोग बैठे ही संत रामपाल जी महाराज ने दिखा दिया, देख ले बेटा ये सारा ऊपर का नज़ारा। अब जब मैंने देखा तो इतनी झिलमिल एक ऐसे यहाँ से डायरेक्ट सीढ़ी मुझे सीधी सीढ़ी दिख रही थी। अब वो सीढ़ी इतनी तेजोमय थी कि सोने और चांदी की जैसे उसमें से चमक निकल रही थी। अब गुरुजी बोले बेटा चलो, गुरुजी ने मेरे एक तरफ बाह पकड़ी और बोले बेटा चलो मैं आपको घुमा। अब जो वो सीढ़ी थी 5 या 6 फीट चौड़ी थी भगत जी, उसके दोनों तरफ यम के दूत खड़े थे हर 5-5 फीट के ऊपर। अब जैसे वहां से संत रामपाल जी महाराज ऊपर लेके जा रहे थे तो सीढ़ी के ओर पैर नहीं लग रहे थे और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे यम के दूत मुझे मारने के लिए झपट रहे थे और उस समय मैं गुरुजी से चिपक रहा था। तो गुरुजी कह रहे थे संत रामपाल जी महाराज कि बेटा आप नाम जाप करो, ये आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जैसे ही मैंने नाम जाप चालू किया वैसे वो झपट तो रहे थे लेकिन मार नहीं रहे थे। जैसे तैसे ऊपर तक गुरुजी ने ऊपर ले गए, संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ ले गए, मुझे यम के दूतों ने पकड़कर लाइन में खड़ा कर दिया। अब जब मैंने आगे देखा तो एक बॉयलर की तरह एक बहुत विशाल भयानक बॉयलर था और उसमें बहुत तेज अंगार जल रही थी। अब उस लाइन के सारे लोग उसी में जा रहे थे, मुझे भी पीछे लाइन में खड़ा कर दिया। अब मैं आगे देखूं तो मेरा दिल घबरा रहा था और संत रामपाल जी महाराज जी हाथ बांधकर साइड में मेरे खड़े हो गए थे और बीच में दोनों साइड मेरी तरफ से यम के दूत लगे हुए थे और गुरुजी मेरी तरफ देख रहे थे और संत रामपाल जी महाराज हंस रहे थे। और मैं धीरे धीरे जब आगे बढ़ी वो लाइन, सब एक एक करके वो जा रहे थे, उस अंगार के अंदर जल रहे थे और जो जिन लोगों ने भक्ति नहीं कर रही थी उस वो बॉयलर के अंदर जा रहे थे और जीव पुकार रहे थे और मुझे भी उसी लाइन में लगा रखा था। जब मेरी बारी आई और जैसे ही मुझे यम के दूत धकेलने लगे, गुरुजी ने मुझे बाह पकड़ के बाहर खींच लिया उस लाइन से और बोले बेटा आप सतनाम का जाप करना था, जो मैंने आपको मंत्र दिया था। ठीक है, आज मैं यहाँ पर था तो आपको बचा लिया। देखो ये लोग कैसे जा रहे हैं जिनने भक्ति नहीं करी, देखो कितनी इनकी दुर्दशा हो रही है। बेटा ये आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ लाया है। और गुरुजी ने मुझे वहाँ से, संत रामपाल जी महाराज ने मेरी बाह पकड़ के बाहर निकाल लिया और बोले बेटा ऐसे विषम परिस्थिति में जो मैंने नाम दिया है आपको उसका जाप करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ऊपर ले गए, सारे लोग दिखा के मुझे वापस शरीर में छोड़ दिया और कहा कि बेटा नाम का सुमरन किया करो, और नहीं तो अगर मैं उस दिन नाम गुरुजी से दीक्षा अगर लिए नहीं होता तो यम के दूत मेरे प्राण उस दिन हर लिए जाते थे। आज मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से आप लोगों के समक्ष सही सलामत और कोई ऐसे मुझे बीमारी, कोई ऐसे हाथ में दर्द नहीं है और एकदम सही सलामत आपके सामने खड़ा हूँ मैं। और मेरा सारा परिवार आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में है और नाम दीक्षा लेकर आज भक्ति कर रहा है और सारा परिवार सुखी है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं उनको संदेश तो क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे जिले वासी और मेरे तहसील वासी जो आठनेर तहसील से रहते हैं, बैतूल जिले में रहते हैं, उन सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आज तक आपने ज्ञान सुना है वो शास्त्रों में प्रमाण नहीं है। मैंने भी आप ही की तरह 30 साल गायत्री में बिताए और भी अन्य पंथों में मैं जाते रहा, देवकीनंदन ठाकुर जी के भी पास जाते रहा, जिनने मुझे मैं और मेरी पत्नी दो के उनने 2500 रुपये बोले। मैंने जो सिवनी बिलट देव में आए थे, मैं उनके पास गया, उनने पैसे की मांग करी तो मैंने उनसे दीक्षा नहीं ली। उसके बाद से मैं हताश हो गया। फिर मुझे संत रामपाल जी महाराज की बुक मिली और मैंने इनसे नाम लिया। तो ऐसे ही मैं सभी भक्त समाज से आज करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप भी इन नकली धर्म गुरुओं संतों के चक्कर में ना पढ़ो। अपने पास परमात्मा के इतिहास गवाह है, उन सबको पढ़ो। और आज समस्त समाज जो जगत है सभी शिक्षित है और अपनी शिक्षा का
उपयोग करके अपने शास्त्रों में सारे ज्ञान को जो रामपाल जी महाराज आज बता रहे हैं उसको मिलान करिए और रामपाल जी महाराज से भक्ति करके अपना जीवन सफल बनाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज के कई 12 या 13 टीवी चैनलों के ऊपर प्रतिदिन सत्संग चलता है। उसके नीचे पट्टियाँ चलती है जिसमें नामदान केंद्रों के नंबर दिए हुए और भक्तों के कुछ नंबर दिए हुए। आप जिस भी जिला या देश के अंदर रहते हो या प्रदेश के अंदर रहते हो, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है, आप उन नंबरों पर फोन करके अपने ही जिले में आप संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक धनी व्यक्ति था, सेठ था, साहूकार। उसने अपने ही मकान के आंगन में एक मंदिर बना रखा था और उस वही में लिख दिया पैड में, डायरी में, कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतने किलो चांदी, इतने किलो सोना और इतने नगद पैसे जमा कर रखे, दबा रखे। इसलिए कोड वर्डों में लिखते थे कि बच्चे कहीं गलती से कभी खोद बैठे, निकाल ना लें, मेरे जाने के बाद फिर ये प्रयोग कर लें। इसलिए चोरों के डर से वो ऐसे छुपा दिया करते थे। पहले बैंक नहीं होते थे। उस सेठ की मृत्यु होगी अचानक। पिता के अंतिम संस्कार करके उन बच्चों ने फिर देखा कि पिता की लिखे लेख देखते हैं। उन्होंने वो डायरी देखी, उसमें लिखा था चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतना धन दबा रखे। तो उन बच्चों ने 2-3 दिन के बाद अपने पिता की क्रियाक्रम से निपट कर हफ्ते 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के बाद वो मंदिर का गुम्बज फोड़ दिया रात्रि के समय। उन्होंने सोचा, पिता ने संकेत दिया है कि दिन में तो कोई देख लेगा, रात्रि में फोड़ियो। तो रात्रि में उन्होंने मंदिर का गुम्बज फोड़ डाला, उसमें कुछ नहीं था। उनको बड़ा अफसोस हुआ कि पिताजी तो हमें गलत गाइड कर गए, हमें बहका गए और धन कहीं और दबा गए। अब उसको कैसे खोजेंगे, गया हाथ से, बहुत धन था। बुरी तरह रो रहे हैं। कुछ दिनों के बाद उसके पिता का कोई मित्र सेठ आया। बच्चों ने अपनी समस्या उसके सामने रखी कि अंकल ऐसे ऐसे समस्या आ गई है, हमारे पिताजी ने झूठ बोल दिया, पैसा कहीं और छुपा रखा है, हम गुम्बज में लिखा है, गुम्बज में तो पाया नहीं, हमने मंदिर भी फोड़ दिया। तब उस सेठ ने कहा कि मुझे दिखाओ कहाँ लिखा है। उसने लेख देखा कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतना पैसा। तो उसने कहा, बेटा इस गुम्बज को बनाओ यथावत, जैसे था वैसा ही बना दो, फिर बताऊंगा कहाँ पर है, और चांदनी 14 आने दो। 10-5 दिन के बाद वह चांदनी 14 आनी थी, वो वैसा ही गुम्बज बना दिया चांदनी रात्रि में। और गुम्बज की छाया आंगन में जहाँ थी और उसके घर पे, वो जमीन वहाँ खुदवाई के ये निशान लगा दिया, यहाँ खोदो। वो ज्यों का तो धन पा गया। तो ये नकली सारे गुम्बज फोड़नीय थे, स्थान का पता नहीं था। तो इनको इन कोड वर्डों का, सदग्रंथों के कोड वर्डों का ज्ञान नहीं हुआ। तो वस्तु कहाँ ढूंढे, कहाँ किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए भेदी ले लो साथ। तो ये दास इन सदग्रंथों का जानकार बना के, तत्वदर्शी संत बना के कबीर भगवान ने आप उसके बच्चों के लिए भेज दिया। अपनात्माओं अविलंब काम करो यू, कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और भौर नीरे ऐसा दाव। तो ये गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास ये वक्त जाते रो गए इस पैरे न, हाथ से मानो शरीर छूट गया, भक्ति यथार्थ मिली नहीं, तो फिर रोया करोगे इस समय को। कहते हैं मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट जा वो फिर नहीं लगता डार। अब जो प्रसंग चल रहा है हम आते हैं उसी पर कि परमात्मा की परिभाषा क्या है और काल किसे कहते। तो ये प्रसंग पूरा हुआ कि यथार्थ भक्ति कौन सी है, और वो स्थान एक ऐसा है जहां जरा मरण नहीं होता। वहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते।
और वहां जरा और मरण नहीं है, वृद्ध अवस्था और मृत्यु नहीं है। और यहाँ दोनों डेफिनेट है, मृत्यु भी है और वृद्ध अवस्था भी है। लंबी उम्र होगी तो वृद्ध अवस्था है, बीच में मर गया तो 100 पहाड़ टूट जा परिवार के ऊपर, कमाने वाला एक का था, बच्चों का क्या होगा, वह तो वृद्ध अवस्था तो बूढ़ी मौत होगी। कहने का भाव ये है, जब तक हम परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हम काल की रेंज में रहते हैं, और जब हम कबीर भगवान की शरण में आ जाते हैं हम काल की रीत से बाहर हो जाते हैं, फिर उसका विधान हम पर लागू नहीं रहता, हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं। और समर्थ की शरण में जो आ जाता है उसको फिर बाहर का व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता, उसको स्वयं पता होता है कि इस आदमी के इस शरणागत को छेड़ दिया तो ये तेरा बक्कल तार देगा। इसी प्रकार हम समर्थ की शरण में आ गए हैं। आप कबीर भगवान वो समर्थ है, वो कादर परमात्मा है, उसकी शरण में आ गए, उसकी शरण ना त्यागना, इतना ध्यान अवश्य रखना। छोटा मोटा कष्ट भी आपको होता है नाम लेने के बाद तो ऐसे समझना जैसे एक बिल्ली बच्चे उत्पन्न करती है और 2-4 दिन के बाद उन बच्चों को दूसरे घर में ले जाती है, क्योंकि वहां वो ये देखती है कि कहीं तेरे बच्चों को यहाँ खतरा ना हो जा। और इस बात से उसके बच्चे भी परिचित होते हैं कि हम अपनी माँ के संरक्षण में हैं, और वो उनको जबान अपने मुख से पकड़ती है, उसके तीखे दांत होते हैं बिल्ली के तीखे, और उनको पकड़ती है। और बच्चों को पीड़ा भी होती है, वो ऐसे सुकड़ जाते हैं, ऐसे लटक जाते हैं, और महसूस होता है कि इनको दांतों का दर्द भी है, लेकिन बोलते कति नहीं, चुपचाप रहते हैं, उस पीड़ा को सहन करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम अपनी माँ के साथ हैं। ये थोड़ा बहुत कष्ट भी है तो हमारा जीवन रक्षक है, रक्षा हो रही है, तो उसको उठाकर वो दूसरे सुरक्षित स्थान पर अन्य मकान में ले जाती है, सबको बारी बारी वहां पहुंचा देती है। कुछ दिनों के बाद वहां देखती है कि यहाँ भी समस्या है, तो तीसरे मकान में कहीं और ले जाएगी, और वो बिल्कुल नहीं बोलते क्योंकि उनको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन उनको विश्वास है कि माँ के मुख में हम भले ही पीड़ा हो रही है लेकिन हमारी जीवन रक्षा हो रही है। इसी प्रकार कबीर भगवान की शरण में आने के उपरांत आपको छोटा मोटा कष्ट भी है तो ना जाने आपका कौन सा पहाड़ जैसा दुख टल रहा है, ये विश्वास रखना, विचलित ना होना। यह प्रसंग चल रहा है कि धर्मदास जी ने कहा था कि भगवान यहाँ कितनी सुविधा दे रखी है भगवान ने, और इसको आप काल कह रहे हो। परमात्मा ने कहा, धर्मदास जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरे और बकरियों के लिए वो कितनी सुविधा करता है, जिसकी अच्छी सेल होती है, एक बहुत बड़ा चरागाह बनाता है, उसको हायर करता है या मोल लेता है, और उसके अंदर शेड डालता है, झोंपड़ी डालता है बकरों को गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए। उसमें जगह जगह तालाब बनाता, छोटी छोटी तलैया सी, उनको पानी से भर कर रखता है, उनके लिए घास फूस वहां व्यवस्था कराता है। उस सारी व्यवस्था को देखकर वो भोले प्राणी ये समझ बैठते हैं कि हमारा मालिक, हमारा स्वामी कितना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक रखता है, सारी सुविधाएं प्रदान करता है, हिंसक पशुओं से बचाता है, चारों तरफ से बाड़ लगा देता है, और अंदर वृक्ष हैं, झाड़ बोझड़े हैं, घास फूस है, गर्मी से बचने के लिए शेड है, सर्दी से बचने के लिए व्यवस्था शेड है। तो वो इस सारी व्यवस्था को देखकर वो मान बैठते हैं कि जो हमारा ये स्वामी है बड़ा दयालु है, ये परमात्मा है। और जब वो कभी उनके बीच में आता है तो वो सारे उसको प्यार देने के लिए उसके चारों तरफ कोई ऊपर को पैर फैलाता है अपने सीने से लगाने के लिए, और वो उसको चाटते हैं प्यार से, जीभ से चाटना चाहते हैं, उनको एक विशेष रिगार्ड देने के लिए। वो तो चाट रहे हैं जीभ से, और वो कसाई देख रहा है से हाथ लगा के, और वो खुश होते हैं कि हमारा मालिक हमसे प्यार कर रहा है। वो देख रहा है कि ये कितना मांस हो गया, कितने का बिकेगा, और वो सोच रहे हैं मुझे हमें प्यार कर रहा है। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं कि जिस समय उस कसाई को 5-10 बकरों की आवश्यकता पड़ती है, बकरियों की, तो उस समय वो ये नहीं देखता ये किसकी माँ है, किसका बेटा है। एक परिवार के 3-3 इकट्ठे भी आ सकते हैं, उनने तो मोटे मोटे छांट के और वो निकाल लेने जो अच्छे मांस युक्त हो गए, घनी बिक्री होगी। तो उस समय
उन बकरों को भी पता होता है, उनके अंदर करड़ा ऐसे भागते ही इधर उधर दौड़ जाते, उनको मालूम है कि कहीं इनको खतरा के स्थान पर ले जा रहा है, इतना उनकी आत्मा में आभास होता है। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार जो यहाँ की सुविधाएं आप देख रहे हो धर्मदास, परमात्मा कह रहे हैं, कबीर भगवान, इन सुविधाओं को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे बड़ा दयालु भगवान है, और उस समय तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर गिर जाते हैं। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक परिवार के 3-3, 4-4 सदस्य मर जाते हैं। यहाँ एक बता रहे थे, कोई सरसा से सत्संग सुनकर जा था, गाड़ी के अंदर 16 सदस्य थे एक का परिवार के, बूढ़ा बूढ़ा घर रह गया था, 16 के 16 एक्सीडेंट में मर गए। बताओ पुण्यात्मा, और उनकी कार और कोठियां और बड़े बड़े सारी व्यवस्थाएं थी, कुल नाश हो गया उसका। तो कहने का भाव ये है कि उस समय बुद्धि कहाँ जाती है आपकी, ये सुविधाएं किसने दे रखी थी, ये फिर क्यों छीन लिया 1 मिनट में। तो इसको काल कहते हैं, और जो केवल सुख सुख दे उसको दयाल कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। आप इसको परमात्मा मान बैठे हो, लेकिन ये परमात्मा नहीं है। यहाँ तो दुख के अतिरिक्त आपको कुछ मिलता ही नहीं, चाहे कितना ही आपको सुखी व्यक्ति नजर आता है इस झूठे सुख से युक्त, चाहे कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री है, या कितना ही बड़ा सेठ है, और कैसी आपने उसकी सुविधा नजर आती है। गरीब आदमी तो ने सोचा ये कार कोठी वाले घने सुखी होंगे, या फिर ये अफसर हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, ये बड़े सुखी होंगे। सुख नाम की वस्तु नहीं यहाँ पर इस गंदे लोक में, सबके टेंशन ग्रस्त रहती हैं, सारा दिन ऊपर से दिखे चौपड़े और अंदर तो इनके खराब हो रहे हैं खोपड़े, किसी ने देख लेते। सभी टेंशन लिए फिरते, तो वो टेंशन लेस स्थान जो प्लेस है वो सतलोक है, उसको सुख सागर कहते। अपना आत्मा परमात्मा आप तक पहुंचने के लिए अब कैसी कैसी लीला करता है। मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं हूं जब तक धरती आकाशे। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं जो मेरी एक बार शरण में आ गया उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके साथ रहूंगा। ठीक है, उसका दुर्भाग्य है वो जो यहां से निकल नहीं पा रहा, फिर भी परमात्मा इतना दयालु है, आपके पीछे पीछे फिर रहा है। अपना आत्मा विचार करो, एक ही परिवार में ये पुस्तक आपको प्राप्त हुई या टीवी सुनने को प्राप्त हुआ, एक परिवार के 4-5 सदस्य हैं, जिनमें से 3 को ये ज्ञान समझ में आ गया, उनकी इच्छा बनी हम नाम लेंगे, दीक्षा लेंगे, कल्याण करवाएंगे। उन्होंने दीक्षा ले ली, प्रतिदिन अपना नित्यनियम आरती श्रमणी और सारा कुछ कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, सत्संग में भी आ रहे हैं। और बाकी शेष 2 हैं वो बिल्कुल सोचते भी नहीं, कहते हैं तो भी नो के तुम ही कर लो, तुम ही पार हो जाना, हम तो फिर देख लेंगे। अब फिर क्या देख लेंगे, गधा बने पाछा तो कुम्हार देखेगा, आप क्या देखोगे? कड़म मारेगा लठ, 2.5 मन का बोरा होगा कमर के ऊपर, फिर देख लेंगे। अब देखना अब है, ज्ञान समझो और सतलोक आश्रम के अंदर आओ और कल्याण कराओ। अगर समझदार हो तो देखना चाहते हो। अब वो क्यों नहीं आते? जैसे कल का सत्संग जो था सुबह का, उसमें ये था कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पिछले पुण्यकर्मों के आधार से मानव शरीर लगातार 2, 4, 10, 50, 100 भी हो सकते, ज्यादा भी हो सकते, लेकिन वो पूंजी समाप्त हो जाएगी, फिर 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा यदि उस मनुष्य जीवन के दौरान आपको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो बता दिया आपको पूर्व जन्मों से, जैसे परमात्मा सन 1398 में सतलोक से चलकर आए थे, 1518 तक 120 वर्ष इस धरातल पर रहे, काशी के अंदर बनारस में जुल्हे के कार्य करते रहे और अपने बच्चों को एक समय में
एक एक हजार स्थान पर प्रकट होकर परमात्मा ज्ञान सुनाया करते थे, उनको लाभ देते थे, आशीर्वाद देते थे, सुख हो जाता था। वो मंत्र जाप करते थे। 64 लाख शेष हो गए थे उस दानक के, दुलाए के, एक गरीब झोपड़ी में बैठे व्यक्ति के 64 लाख शेष। इतना सुख दिया था परमात्मा ने। तो उस समय आपको चार्ज कर गया भगवान, कबीर भगवान, और उससे आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ रहे 64 लाख शेष थे उस टाइम। 64 लाख। ना कोई मीडिया था, ना कोई माइक स्पीकर था। वो परमात्मा असंख्य रूप बना सकता है। तो जिस कारण से उसने आप सभी को चार्ज किया, आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ रहे हैं, और आप पूजाएं भले ही दूसरी करते रहे, लेकिन पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी आपकी, आपसे आपको सुख मिलते रहे। फिर भी कोई दुख कर्म का आता है तो आप इधर उधर भागते रहे, कोई मंदिर में, कोई गुरुद्वारों में, कोई पहाड़ों पर, कोई गुफाओं में, या किसी संतों की खोज करते रहे। उससे लाभ कुछ नहीं होना था आपको। और दूसरी प्रकार के जो व्यक्ति हैं, आपको बताया कि जैसे एक तो 84 लाख सभी प्राणियों के शरीरों में से गुजर के निकल के एक मानव शरीर टर्न वाइज मिलता ही मिलता है, स्त्री या पुरुष का। तो जो ऐसे 84 लाख योनियों से निकल कर आए हैं, वो काल के पक्के हैं, वो काल की फर्द में चढ़ गए, वो काल की रजिस्ट्री में है। अब वो भक्ति नहीं कर सकते। एक परिवार में 3 नाम ले चुके हैं, सच भक्ति कर रहे हैं, उनको समझा रहे, वो कह ठीक ठीक तुम कर लो। ये भी शुक्र है कि वो उनको मना नहीं करते, नहीं तो वो काल के दूत उनको भी मना कर दे, तुम भी नहीं जाओगे, ऐसा नहीं कर दोगे। ऐसा बताया परमात्मा ने कि जैसे ये कोयल क्या करती है, कोयल पक्षी है, ये अपना अलग से घोंसला बना करके अंडे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके अंडों को काग खा जाते हैं, छोड़ते नहीं। इसलिए वो एक चतुरता, ऐसा फार्मूला अपना रखा उसने, जैसे मादा कौवी ने अंडे उत्पन्न किए घोंसले में, और वो जाती है चुग्गा चरने इधर उधर, वो देख लेती है कि चलेगी काफी दूर, तो उसके घोंसले में अपने अंडे उत्पन्न कर देती है। अब जो कौवी आती है वापस, वो असमंजस में पड़ जाती है कि कौन से मेरे हैं, कौन से दूसरे हैं। तो वो इस असमंजस में उन चारों के चारों की ही परवरिश करना प्रारंभ कर देती है। और जब वो बच्चे उत्पन्न होते हैं तो एक जैसा कलर होता है, कोई पहचान नहीं होती उनकी, बिल्कुल सेम टू सेम रहते। और वो कोयल उस पर नजर रखती है घोंसले पर कि अब ये कितना उड़ारी भर रहे हैं, कितनी दूर तक जा सकते हैं। तो तब वो दूसरे दूर पेड़ पर बैठ के अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू की आवाज लगाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं उनको प्रभाव होता है उनका, वो एकदम ऐसे ऐसे देखते हैं। जब वो फिर बोलती रहती है तो उड़कर वो अपनी माँ की बोली से आकर्षित होकर अपनी माँ की तरफ उड़कर चल पड़ते हैं। अब कौवी उनके पीछे पीछे उड़ती है कि मेरे बच्चे गए। कोयल आगे उड़ जाती है, दूर वृक्ष पर बैठकर फिर कुहू कुहू करती है, वो बच्चे फिर वहां से उड़कर आगे भाग लेते। अब कौवी ये सोचती है ये तो गए सो गए, तेरे कहीं पिछले बच्चे रह गए, उन पर कोई आपत्ति ना आ जाए, उनको संभालूं, आकर के वो वापस आ जाती है। तो कहने का भाव ये है कि उस घोंसले में 4 बच्चे थे, 2 कोयल के 2 काग के। कोयल वालों के वहां बोली असर करगी, काग वालों के वहां में भी नहीं, वो देख नहीं रहे, वहीं बैठे आराम से। तो इसी प्रकार समझना, जो परमात्मा के पूर्व जन्म के संस्कारी बच्चे हैं, संस्कारवश एक ही घर में जन्म भी है, जो काल वाले हैं वो नहीं मानेंगे, और जो कोयल के बच्चे हैं वो सतलोक आश्रम में जल्दी आ लेंगे, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। यानी जो परमात्मा के बच्चे हैं, पूर्व जन्म के संस्कारी हैं, वो शीघ्र आ जाएंगे। परिवार के परिवार आ रहे हैं, वो सारे के सारे कोयल के हैं, भले ही वो काल के घोंसले में यहाँ यानी इस लोक में जन्म हो गया। परमात्मा ने अपने बच्चों को, एक जैसी क्रिया थी पहले, तो अब बदल जाएंगी, एकदम चेंज हो जाएंगी सब क्रियाएं, भक्तों जैसे लक्षण हो जाएंगे। तो इस प्रकार तो क्या बताते हैं परमात्मा, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशे। परमात्मा कबीर भगवान
जिसमें यहाँ आए हुए थे पृथ्वी पर, जो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, जिसका वेद भी प्रमाण करते हैं, जिसके वेद भी साक्षी हैं कि भगवान ऐसी लीला किया करता है। तो उस लीला में जो दूसरे टाइप की लीला है परमात्मा की, शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं और कमल के फूल के ऊपर, कमल का फूल तो जल पर ही होता है, अंडरस्टूड है कि वो नारायण होते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर विराजमान होने वाले नारायण कहलाते हैं। तो परमात्मा कबीर साहब यानी अमर पुरुष, सत्य पुरुष, आदि पुरुष जिसको कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म, वो ये लीला करता ही करता है। उस लीला को करने के लिए सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे और काशी शहर के बाहर एक तालाब में, सरोवर में विकसित कमल के फूल के ऊपर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे, जैसा कि वो प्रत्येक युग में करते। उसमें नीरू नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा थे, वो उठा कर ले गए। वही नीरू नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का और सरस्वती नाम था नीमा का। मुसलमानों ने जबरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया गया था। पहले वो शिव भगवान के पुजारी थे, शिव जी की कथा करके अपना निर्वाह किया करते थे और फिर वो सब सुविधा समाप्त हो जाने से वो जुलाहे का कार्य करने लगे थे और लगभग 20, 30, 40 वर्ष उनको हो गया था वो क्रिया करते। वो जुलाहा प्रसिद्ध हो गए थे। तब परमात्मा उनको शिशु रूप में मिले थे, धीरे धीरे बड़े हुए और उन्होंने कोई अन्न आहार नहीं किया। बालकपन में कुंवारी गाय का दूध पिया कबीर भगवान ने। कुंवारी गाय ने दूध दिया और परमात्मा दूध पिया करते थे। ऐसे लीला करते ही और वो ऐसे ही की है उन्होंने, ऐसा भगवान किया ही करता है। तो जब वो बड़े हुए 5 वर्ष की आयु में ही 104 वर्ष के विद्वान पुरुष स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित, जो वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज्ञ माने जाते थे, उसके ज्ञान में छक्के छुड़ा दिए। उस 104 साल के महात्मा ने जब परमात्मा को देखा, सब ज्ञान सुना, चरणों में शीश रखकर कहा था कि मैं भक्त मुक्त हुआ और भरम कर्म भया नाश और गरीब दास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। सतलोक में जाकर देखा रामानंद जी ने और फिर वापस देखा तो वही बालक सामने बैठा है, वही अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर बैठा था। तब कहा था दोहू ठौर है एक तू भया एक से दो और गरीब दास हम कारणे आए हो। मगर आप तो हमारे लिए आए हो और आप वहां भी आप हो और यहां भी आप हो। ऐसी लीला परमात्मा कर रहे थे। और फिर क्या बताए हैं कि उस समय धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन हमारी आदत है, हम सत्य को स्वीकार करना बहुत ही कम चाहते हैं। जैसे हमारे धर्मगुरु थे, वो संस्कृत के ज्ञाता थे, ब्राह्मण ऋषि मंडलेश्वर, और आम जनता संस्कृत भाषा नहीं पढ़ती थी, केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। और वो संस्कृत भाषा तो पढ़ लेते थे लेकिन ग्रंथ समझ में उनके आए नहीं। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि आप गलत गाइड कर रहे हो इस जनता को, आप वेदों और गीता और पुराणों से भी परिचित नहीं हो। अब धर्मदास जी को जो परमेश्वर ने बताया, स्वामी रामानंद जी को लेकर गए थे, ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा सतलोक लेकर गए थे, अपना निज स्थान दिखाया था जहां आप रहा करते थे। जब वापस छोड़ा तब धर्मदास जी ने पूछा कि हे भगवान, फिर इसका मतलब तो ये है कि ये वेद और ये कतेब, 4 वेद हैं, 4 ही मुसलमान इस्लाम धर्म की कतेब मानी जाती हैं। जैसे अपने 4 वेद हैं हिंदुओं के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इस्लाम धर्म की माने जाते हैं तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान। ये कतेब कहते हैं, इनको वेद कहते हैं। तो धर्मदास जी को पता चला कि सचमुच भगवान तो वो है, साकार है, और ये है वो परमात्मा, ये है वो स्थान। और ये सभी हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि ये विष्णु जी सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, सबके पालन करता है, सबके उत्पत्ति करता है, यह विनाशी है। और परमात्मा ने धर्मदास जी की वार्ता कराई ब्रह्मा विष्णु महेश जी से, और उन्होंने खुद बताया कि नहीं भाई, हमारी भी जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। अब जैसे कोई व्यक्ति यदि किसी
तहसीलदार को या एसडीएम को और अपने मित्रों में ये कहता ये कमिश्नर है, और जब एसडीएम से पूछा जाएगा क्या आप कमिश्नर हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो बुद्धिमान व्यक्ति है, बकवास नहीं चला करती, तो स्वयं बताएगा नहीं जी मैं तो एसडीएम हूं, और कमिश्नर तो बहुत बड़ी पावर होती है। तो ऐसे जब भी इन अधिकारियों से हम मिलते हैं तो ये सच ही बताया करते। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, ये कहानी है बजरंगी शर्मा जी की, जो बिहार के रहने वाले हैं। वह पहले नकली कबीर पंथ से जुड़कर उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना कर रहे थे, लेकिन बजरंगी जी को ऐसा क्या अनुभव हुआ कि एक कबीर पंथी संत को छोड़कर उन्होंने दूसरे कबीर पंथी संत की शरण ग्रहण की। साथ ही हम जानेंगे बजरंगी जी के जीवन में आए उन बदलावों के बारे में, जिनकी वजह से इनका विश्वास संत रामपाल जी महाराज पर पूरी तरह से दृढ़ हो गया। आइए सुनते हैं बजरंगी जी के जीवन परिवर्तन की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर बजरंगी शर्मा। सर, आप कहाँ से आए हैं? महादेवपुर प्रखंड रयौन और जिला बांका बिहार से आए हुए हैं। सर, आप क्या काम करते हैं? होम्योपैथी डॉक्टर से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2 फरवरी 2013 में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं पहले पुराना कबीर पंथ समाज में था। बचपन से ही जब मुझे होश आया तो कई गुरु के शरण में मैं गया। इलाहाबाद के अभिलाष साहब थे, उनसे बहुत दिन तक नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करते थे हम। इसके बाद फिर दूसरा पंथ कबीर साहब के पंथ से ही, पुराना कबीर पंथ से समाज से था, और धर्मस्वरूप साहब उनसे भी थे, और कोई 2-3 ठो नाम था जिससे हम नाम दान लेकर भक्ति कर रहे थे। सर, इतनी सारी भक्ति करते करते आपको क्या लाभ हुए? वो पहले तो मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ रहा था। कबीर साहब के नाम पे हम तो रह रहे थे, लेकिन वहाँ रहते हुए भी मुझे रुचि नहीं था, लेकिन फायदा कुछ नहीं मिला और नुकसान ही नुकसान मिला। समय नहीं मिलता था हमारे शरीर में, माथे में। हम डॉक्टर होम्योपैथ का रहते हुए कई दवाई खाए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मेरे सर में इतना भयंकर दर्द उठता था जिसको मैं कुछ बता नहीं पाता था। मैं दवाई खाता था, लेकिन दर्द समाप्त लगता था कि मेरा दर्द फट जाएगा माथा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद कुछ दवाई नहीं खाता हूँ, वे स्वयं ही समाप्त हो गया है। सर, पहले ही आप कबीर पंथ में भक्ति कर रहे थे और संत रामपाल जी महाराज भी कबीर पंथी हैं, फिर अचानक संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए फिर आप? जी, मैं बचपन में सुनता करता था, पुस्तक में पढ़ते थे कि सत्संग में था इंगला पिंगला सुषमना खोजो। फिर सुनते थे कि जब तक गुरु मिले ना साचा तब तक करो 10 पाचा। तो ये तलस लगा था कि तत्वदर्शी संत कौन होते हैं। संत पुस्तक में हम पढ़ते थे कि तत्वदर्शी संत कौन होते हैं, उनके जब तक नामदान नहीं मिलेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। ये ललक था पहले से मन में, इसी के खोज में तलाश में था परमात्मा, सच्चा परमात्मा कौन है। फिर वहां से सत्संग के कार्यक्रम में जिला कोऑर्डिनेटर का भार पुराना कबीर पंथ में मुझे ही दिया गया था। तो उसमें बीच में हमको संत रामपाल जी महाराज का एक पर्ची मिला जिसमें अवश्य जानिए लिखा हुआ था। उस पर्ची को मैंने देखा, उसमें सारे प्रश्न को मैंने पढ़ा। पहले भी हम सुनते थे कि अक्षर पुरुष पेड़ है, निरंजन बाकोदार, त्रिदेवा शाखा है, पात रूप संसार। लेकिन जब ये समझते थे, समझने के बाद भी देखे कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के बारे में लिखे हुए हैं, ये 13 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए चैनल पर कार्यक्रम होता है। वो पर्ची को मैं लेके आया और उनको पढ़ करके चैनल पर सत्संग सुनना शुरू कर दिया। और सत्संग सुनते सुनते फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और नामदान लेकर भक्ति करना शुरू किए। सर, उस पर्ची में ऐसा क्या लिखा था कि आपके जीवन में बदलाव आया, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए? उसमें लिखी किस बात से आप प्रभावित हुए? उसमें मैं देखा कि मुक्ति पाना चाहता है तो तत्वदर्शी संत कौन है, कैसा है, कहाँ है, उनको जानने के लिए कार्यक्रम देखें और सुने। इस तत्वदर्शी संत की खोज में ही संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं आया। सर, और भी बहुत सारे कबीरपंथी संत हैं, आप भी अभिलाष दास जी से जुड़े हुए थे, फिर आपने गुरु धर्मस्वरूप जी को जो पूर्णिया बिहार से हैं उनको भी गुरु बनाया, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। तो सर, आपको ऐसी कौन सी बात अलग लगी कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आप आए? जी, मैंने देखा
कबीर साहब का तो नाम लिया करते थे, लेकिन अपने आप में सारी समस्या होती थी, अपने का आरती उतारते थे और सब कहते थे कि मैं ही ब्रह्म हूँ। इसी को जब खोजते थे, जब अब मैं ही ब्रह्म हूँ, तो कबीर परमात्मा जो आकर के संसार में ज्ञान फैलाया, तो कबीर साहब कौन थे? इनकी ज्ञान हम संतुष्टि नहीं हो पाते थे, जिसके चलते यही खोज थी कि ये कहते कि मैं ही गुरु हूँ, मैं ही सबको, सब ही ब्रह्म ही जीव है। तो ये मन में तड़क लगी हुई थी कि हकीकत में क्या है। इसके तड़क के चलते जब देखे, मेरे सत्संग में सुने, संत रामपाल जी महाराज ने टीवी पर साफ साफ वेद पुराण सब में दिखा दिया कि देखो संसार में परमात्मा कौन है। इसलिए जब मैंने देख करके संतुष्ट हो गया, तब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं आया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी श्रद्धालु जुड़ते हैं उन्हें कोई ना कोई लाभ अवश्य होते हैं। आपको क्या लाभ हुए सर? जी बहुत सारे लाभ हुए। जब से मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दास को नहीं फायदा हुआ होगा। पहला मैं फायदा बताना चाहता हूं कि मेरा एक साथी है मेरे गांव के, वो हम बाइक से चल रहे थे और ऐसा कुछ काम था जो कि हम 11 बजे रात में कुछ अंधेरे में आ रहे थे मोटरसाइकिल से, और वही बाइक चला रहा था, मैं पीछे बैठा था और आगे का मोटरसाइकिल पीछे का चक्का पंक्चर हो गया। और वो बोला कि अब तो पंक्चर हो गया, और रोड़ा जो था रोड में नई रोड थी जिसमें कि अब डबल लोडिंग चल नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कहा अब चलेगा नहीं। तो मैंने मन ही मन संत रामपाल जी महाराज का नाम सुमरन किया कि परमात्मा दया करना इस दास पर, ये अब मैं चल रहा हूं तो अब कैसे जाऊंगा, अंधेरी रात है, कोई कुछ न कुछ रात में जाना, तो 10-15 किलोमीटर दूरी पर हम थे। जब ऐसा मैंने सुमरन किया अपने आप में अंदर में, उनको कहा भाई आप बाइक चलाओ। तब देखो कैसे एक परमात्मा की क्या लीला होती है। चलो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन गाड़ी लेके चलो। तो वो गाड़ी लेके वहां से चले, हम अपने गांव पर आए, गांव में खाना खाए और फिर तुरंत उसमें रात में ही हम दूसरे जगह, मेरा एक मकान था वहां 1 बजे रात में जाना था, और पंप से हवा दी, हाथ वाला पंप से जो साइकिल में हवा देते हैं, और देख के चले। तो फिर वो आराम से चले गए, पंचर मेरा समाप्त हो गया। फिर सुबह वो आया, बोला चलो पंचर बना देता हूं, चूंकि उसको पंचर का दुकान है। जब वो देखा तो बोला नहीं, पंचर आपके दुकान गाड़ी में नहीं है। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि डबल लोडिंग और पंचर पीछे का चक्का है। 10-15 किलोमीटर में चला और पंचर नहीं रहा। वो पंचर कौन बना सकता है? वही परमात्मा जिसके शरण में मैं गया हूं। ऐसे चमत्कार तो कई बार हो चुका है। इस दास का 2013 में जा रहा था, एक मेला था बौसी में, उसके बीच में ऑटो पर हम बैठे हुए थे, पीछे से एक ट्रक वाला धक्का मारा। जिस साइड में मैं बैठा था मुझे पहले समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं मन ही मन सुमरन का, हे बंदी छोड़ परमात्मा, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली और मुझे लगा कोई जैसे गेंद से लोक लिया हो। हम बैठे रह गए गाड़ी पर, गाड़ी पूरा चकनाचूर हो गया, सीट तक ऊपर तक सब चूर होकर खत्म हो गया, लेकिन इस दास को कुछ नहीं हुआ। उस दिन समझ में आएगा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने की दया से मेरी जीवन रक्षा हुई, मुझे प्राण रक्षा मिला, नहीं तो आज इस दास ये रहता जीवन में नहीं। इसलिए ऐसे दास को रोज करिश्मा मिलता है, और जो चाहता हूं वो सारे करिश्मा हमेशा मिला करते हैं। किसी प्रकार की दुख नहीं है। पहले भी मैं साधना करता था, पुराने कबीर पंथ में था, और फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। इनकी दया से आज किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। जो चाहता हूं सो सारा पूरा होता है। तो ऐसे तो मैं बताना चाहूंगा तो समय बीतता ही जाएगा, लेकिन समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसे रोज मेरे पास अब जो चाहता हूं मैं, कल किसी को कुछ करना होता है, संत रामपाल जी महाराज की दया से इस दास को मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी चिंता संत रामपाल जी महाराज को है। वो कैसे व्यवस्था करते हैं, कैसे क्या करते हैं, नहीं करते हैं, वो उनके हाथ में मैं सौंप दिया हूं। ये दास के साथ कई घटना ऐसा गुजरा हुआ है। और मैं नशा भी करता था। मैं पहले पुराना पंथ में रहते हुए हमको तो ये आसज छोड़ने के बाद मैं चाहता था कि नशा मैं छोड़ दूं, लेकिन छोड़ नहीं पाता था। भांग का नशा था मुझे, सुहाना खूब खाते थे, खैनी खाते थे, गुल खाते थे, लेकिन मैं चाहने पर कई दिन ऐसा छोड़ देता था कि मैं नशा नहीं करूं। तो उस समय मुझे लगता था कि मैं भक्ति कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हो पा रहा है, मन कंट्रोल नहीं होता है। मैं चाहने के बाद भी नशा नहीं छोड़ पाता था। लेकिन जब मैं आश्रम तक आया, यहां तक मैं नशा लेके आया था, पास में था, यहां गेट पर आने से पहले मैंने सारे नशा को छोड़ के बाहर में फेंक दिया और संत रामपाल जी महाराज के से नामदान लिया, और परमात्मा का जैसे आशीर्वाद मिला उस दिन के बाद आज तक नशा की इच्छा भी नहीं होती है। वो नशा कहां चला गया मुझे पता ही नहीं है। सर, आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे और छोड़ना भी चाहते थे, लेकिन नशा नहीं छोड़ पा रहे थे। लेकिन संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद आपका नशा सिर्फ
नाम दीक्षा लेने से, मंत्र जाप करने से ही छूट गया। तो सर ऐसी कौन सी शक्ति है संत रामपाल जी महाराज जी में कि नाम दीक्षा लेने से ही आपका नशा छूट गया? वो संत रामपाल जी महाराज जो नाम दान देते हैं वो शास्त्र प्रमाणित है, वो परमात्मा ही है, इसलिए उनके नाम में ऐसी पावर है, वो जिनके ऊपर दया कर देते हैं, नशा क्या कुछ भी चाहे वो छूट सकता है, इसलिए उनके नाम में ऐसी शक्ति है, ऐसी मंत्र देते हैं वो मंत्र के जाप के प्रभाव से मन वृत्ति को बदल देता है और सारी नशा छूट जाती है। सर एक बात बताइए, आज के समय में सरकार भी बहुत सारे ऐसी संस्था खोलती है जिससे नशा छुड़वाया जा सकता है, लेकिन सफलता बहुत कम मिल रही है। संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को नशा मुक्त करने में क्या सहयोग दे सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो परमात्मा है और वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, जिनके उनके नियम पे चलते हैं, उनका सारा नियम है। जो उन संत रामपाल जी के शरण में जो आते हैं उनको पहले तो नशा त्याग देना पड़ता है, जितनी बुराइयां हैं, दहेज लेना, दहेज देना और किसी की अन्य उपासना करना, सारे चीज छुड़ा करके बुराई कर देते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे हैं जो कि इस देश को नशा मुक्त कर सकते हैं और अन्यथा संभव हमको नहीं लगता है, कोई कर ही नहीं सकता। चूंकि संत रामपाल महाराज आदमी नहीं है, मानव नहीं, वो परमात्मा है। परमात्मा जो चाहे वो कर सकते हैं, मुख्य काम तो यही है। और ये ही चाहेंगे तो इनके शरण में जो जो आता है वो नशा को त्याग देता है और नशा त्याग करके वो सारी बुराइयों को छोड़ देता है। और बिना इससे ये ही चाहेंगे तो पूरे विश्व को ये क्या कहते हैं नशा मुक्त अभियान को चला करके नशा मतलब समाप्त कर सकता है और सरकार नहीं कर सकती। ये दास, ये बजरंगी शर्मा, बजरंगी दास जो आपके सामने प्रमाण है कि ये नशा चाहने के बाद भी नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और विश्व के सभी कोई आकर के नाम दान लेकर ही इसको नशा को छोड़ सकता है। जिस प्रकार ये दास अभी प्रमाण है, हमने प्रमाण करके मुझे पता चल गया कि नहीं, कि जब हम पहले चाहने के बाद नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन इनके शरण में जो मैं आया, इनकी कृपा से, इनकी जो जाप से ये मेरा नशा का लत मेरा समाप्त हो चुका। और ये मैं चाहता हूं कि पूरे विश्व इनके शरण में आकर के नाम दान लेकर भक्ति कर सकता है तो उनका नशा सारा छूट सकता है, उनका उजड़ा हुआ परिवार बच सकता है। मैं देखता हूं समाज में सारा बिखरा हुआ है, समाज किसी का पत्नी में प्रेम नहीं है, नशा पी करके परेशान कर देता है समाज वाले को, घर वाले को। लेकिन उनसे जो मुक्त होना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज के चरण में आकर के उनसे नाम दान लेकर के उनसे भक्ति करें, तभी से कल्याण हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। सर आज के समय में संत रामपाल जी महाराज की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उनसे श्रद्धालु जुड़ रहे हैं, तो सर इसके पीछे क्या कारण है? इसलिए लोकप्रियता बढ़ते जा रहा है कि उनसे नामदान लेकर लोगों को फायदा होते जा रहा है, नशा छूट रहा है, उनकी लाइलाज बीमारी है, भयंकर से भयंकर, कैंसर से कैंसर बीमारी, एड्स की बीमारी, लाखों प्रमाण है पूरे विश्व में जो उनसे छूटते जा रहा है। इसलिए लोकप्रियता लोग देख करके, अब समाज पढ़ा लिखा है, मूर्ख नहीं है, तो जो देखता है, जो समझता है, शास्त्रों में प्रमाणित देख लेता है कि वेद में, पुराण में, गीता में, बाइबिल में सारे प्रमाण दिए हुए हैं कि संसार में कबीर साहब भगवान है, ये सनातन धर्म, ये मुख्य भक्ति है, इस भक्ति को करनी चाहिए। इसलिए लोग देख करके मिलाते हैं और तुरंत संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ रहे हैं और संख्या बढ़ते जा रहा है। इसलिए तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि विलंब ना करें, ये लोकप्रियता देखते बढ़ते इसलिए जा रहा है, समझिए, और अपना भी कल्याण कराइए। सर जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं पुराने कबीरपंथ समाज को और जो इस चैनल को देख रहे हैं उनको मैं प्रार्थना करता हूं कि आप नकली पंथ को छोड़ दीजिए। मैंने करके देख लिया और आकर के अपना जीवन कल्याण करवाना चाहते हैं तो चैनलों पर जो प्रोग्राम चलता है, जो आप लोग देख रहे हैं, नीचे पट्टी आती है, उन पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है आश्रम का, उस पर नंबर लगा करके और बात करके अपने क्षेत्र में जो नामदान स्थल है उनका पता करके नामदान स्थल पर जा करके और नामदान लेकर अपना कल्याण करावे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है।